हेलो नमस्कार, मैं स्वर्गतर, आप देख रहे हैं जन जी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। तो मैं आपको बताता चलूं कि झंझारपुर के गोधनपुर से 40 लोगों की कोरोना से कितना लड़ने की क्षमता है बिहार में अपने इस क्षेत्र वालों के। इसके लिए 40 लोगों को सैंपल ली गई है और जिनको भेजा गया है विशेष लाइव में बताएंगे आपको पूरी खबर। जन न्यूज की खबर का असर, कई नए सेंटरों पर बांटा गया किट। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों को अब लखनऊ में भी दी गई कई जगह पर किट। बताते चले कि आपदा प्रबंधन के सौजन्य से सुमन महासेठ ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि क्या क्या सामान प्रवासियों को मिलना है, उसकी मैं आपको दूंगा पूरी जानकारी। बताते चले कि हटिया यहाँ पे जान का जप्पल बना हुआ है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर में बताते चले कि जहाँ पे पॉजिटिव आया है वहां से सहज 10 कदम हट के हटिया लग रही है। जी हाँ, जिस क्वारंटाइन सेंटर में पॉजिटिव आया उससे 10 कदम हट के हटिया लग रही है और 2 जगहों पे लग रही है हटिया, आज भी लगी है हटिया। जी हाँ, बड़ी सबब बन सकती है परेशानी का। फिलहाल आपको दिखाएंगे क्या है पूरी खबर। इस वीडियो बताते चले कि प्रवासी मजदूरों ने किया है जाम। बताते चले कि त्रिवेणीगंज के SHO बने प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा। दिखाएंगे पूरी खबर। आइए नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में अभी तक कैसे क्या स्थिति चल रही है। फिलहाल बिहार में अभी तक टोटल 40,996 कोरोना टेस्ट कराया गया है, जिसमें से आप जान सकते हैं कि अभी तक सभी का रिजल्ट आ चुका है। क्या पूरी खबर दिखाएंगे आपको अगली खबर में। इससे पहले कि देखिए पूरी खबर, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि 49,11,720 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि पूरे विश्व की हालात है 3,20,454 मृत्यु हुई है और 19,19,656 अभी तक रिकवर कराई है पूरे विश्व की हालात। आइए हमने नजर डालते इंडिया पे। इंडिया ने भी अब लाख को क्रॉस किया। बताते चले इंडिया ने भी लाख को छू लिया। जी हाँ, बढ़कर संक्रमित की संख्या हो गई 1,02,284। जी हाँ, इस बीच बताते चले कि 3,169 मौतें हुई हैं और 39,658 रिकवर कराई। ये फिलहाल इंडिया के हालात। आइए हमने डालते बिहार पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि 1495 संक्रमित बिहार में भी हो सके, जबकि बढ़कर मौतें हो गई है 9 और 517 रिकवर कराई। ये है फिलहाल हालात। जी हाँ, तो मैं बताता चलूं आपको कुछ जिलों की खबर में बताता चलूं। मधुबनी में 73 केसेज हो चुके। जी लगातार वृद्धि होता हुआ मधुबनी 73, जबकि बहुत सारे सैंपलों का अभी भी रिजल्ट आना बाकी। दरभंगा 16, जबकि सुपौल 24, सहरसा 22, मधेपुरा 20। ये है फिलहाल हालात आपको बताते चले बिहार के कुछ जिलों का। तो इस बीच में बताता चलूं कि बिहार में अभी तक 40,906 सैंपलों का जांच हुआ है, जिसमें से कि 1495 पॉजिटिव आए हैं और 9 मौतें हुई हैं और 517 रिकवर कराई है फिलहाल बिहार के हालात। तो अभी तक आपने देखा कि क्या हालात चल रहे फिलहाल बिहार पर। आइए अब नजर डालते हैं, मैं आपको बताता चलूं। झंझारपुर प्रखंड के गोधनपुर गांव के स्थित महादेव मंदिर परिसर में बीमारी से लड़ने की क्षमता की जांच के लिए 40 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है। सर्जिकल सर्वे के तहत लिए गए इस ब्लड सैंपल को चेन्नई स्थित जांच लैब में भेजा जाएगा। सोमवार को पटना के ICMR की मेडिकल टीम एवं झंझारपुर PSC से जुड़े चिकित्सकों ने गांव के चिन्हित लोगों को सैंपल जांच के लिए लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां मौजूद थे। जी हाँ, यह है बात। अभी तक झंझारपुर PSC प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा है कि रिसर्च टीम के द्वारा 40 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर नेशनल सर्वे टीम को सौंपा जाएगा। सैंपल का लैब के वैज्ञानिकों द्वारा सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट के बाद यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम का पता लगेगा। जी हाँ, यह सैंपल इसलिए लिया गया है ताकि ये पता लगे कि इस कोविड-19 से लड़ने की क्षमता बिहार के इस प्रवासियों को, यानी कि खास करके झंझारपुर के जो क्षेत्र के लोग हैं, इन लोगों में कैसी क्षमता है। हर उम्र के लोगों की ये सैंपल 40 लोगों के सैंपल ली गई और इसको स्पेशल वैज्ञानिकों के पास भेजा गया है कि यहाँ के लोग कितना लड़ सकते हैं इससे और कितनी प्रभावित हो सकते हैं, कितना जल्दी मौत हो सकता है या फिर इसको कितना जल्दी मात दे सकते हैं। ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन सर्वे भारत सरकार के द्वारा। पता चला कि लखनऊ प्रखंड में आज कुछ किट बांटी गई है, जो कि श्रमिक मजदूर हैं उनके बीच में आज किट बांटा गया। जालपा मध्य विद्यालय में भी किट बांटी गई। आप सभी जानते हैं कि ये किट का वितरण लगातार किया जा रहा है और जिसके कारण जो है बताते चले कि बीच में कुछ दिनों से ये प्रवासी मजदूर बहुत परेशान थे कि हमें किट मिलेगा या नहीं, लेकिन अब जो किट मिल रही है लिस्ट में और किट में बहुत फर्क नजर आ रहा है। इस बीच में आपको बताता चलूं कि एक लिस्ट है हमारे पास, मैं आपको बताना चाहता हूं उस लिस्ट के बारे में, आपको भी जानने की
इच्छा होगी कि आखिरकार सरकार ने क्या लिस्ट दिया। एक सुमन महासेठ जो हमारे आपके हाथ में एक लिस्ट है जिसका हेडिंग है कोरोना हारेगा देश जीतेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये सुमन महासेठ जी के द्वारा सदस्य बिहार विधान परिषद जनहित में जारी किया गया है और उनकी इसमें तस्वीर भी लगी हुई है और इसमें दिया गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक क्वारंटाइन केंद्रों पर आवासीय पुरुष महिला बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले सामानों की सुविधाओं का इसमें विवरण दिया गया। जरा बड़ा गौर से सुनिएगा कि क्या क्या सामान मिलना है और क्या क्या मिल रहा है। थाली एक मिलना है, कटोरा एक मिलना है, गिलास एक मिलना है, बाल्टी एक मिलनी है, मग एक मिलना है और मच्छरदानी भी मिलना है। ये पुरुष महिला दोनों के लिए है। साबुन भी मिलना है, ये बच्चे को भी मिलेगा। शैम्पू भी का पाउच भी मिलना है, केस तेल मिलना है, कंघी मिलना है, छोटा ऐनक मिलना है, दूध का डब्बा मिलना है, टूथब्रश मिलना है, टूथपेस्ट मिलना है, सुबह शाम सुधा का दूध मिलना है, मास्क सैनिटाइजर मिलना है। ये लिस्ट है और भी चीज़ें हैं। 17 नंबर पे दरी है, बेडशीट है, तकिया है, लुंगी है, पुरुषों के लिए लुंगी भी है और धोती भी है और गंजी और गमछा है, जबकि महिलाओं के लिए साड़ी, साया, ब्लाउज और सैनिटरी नैपकिन का भी इंतज़ाम होना है। साथ ही आपको पता चले बच्चों के लिए शर्ट है, बच्चों के लिए पैंट है और बच्चों के लिए फ्रॉक है और पैंट प्रति बच्चे के लिए है। अब ये इतना बड़ा लिस्ट है जो हमने आपको पढ़ा और ये आप भी इस लिस्ट को देखना चाहिए। मैं कहता हूँ ये लिस्ट जनहित में जारी तो कर रहे हैं नेतागण, लेकिन आकर के कभी देखते भी हैं कि हमने जो लिस्ट जारी किया उस हिसाब से कहीं कुछ मिल रहा है या नहीं। मच्छरदानी की इसमें चर्चा, बहुत ऐसी चीज़ों की चर्चा, आधा चीज़ भी नहीं। या तो फिर इस लिस्ट को कम कर दिया जाए या फिर ये दिया ना जाए और देते हैं तो पूरी चीज़ दिया जाए और जितनी देते बस उतना ही दिखाया जाए। आखिर ये क्या हो रहा है? प्रवासी मजदूरों के साथ जो जनहित में जारी की जा रही है सामान नहीं मिलता है, जिससे काफ़ी प्रवासियों को तकलीफ हो रही है। या तो ये हुआ क्या है, ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इस लिस्ट के हिसाब से कुछ दिखता हुआ नहीं। लेकिन ये सुमन महासेठ जी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन ये बताया गया है कि ये सब चीज़ें मिलने ही, हालांकि इसमें से क्या तो कोशिश करनी चाहिए कि एक दोबारा आकर के निरीक्षण भी करें। तो ये थी फिलहाल जो हमारे हाथ लगे, हमने आप तक पहुंचाया। इस बीच में बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं कि एक कोरोना पॉजिटिव जब से आया है तब से इस क्षेत्र को सील कर दिया गया। उसके बावजूद न दुकानदारी हम मानने को तैयार हैं और न सब्जी बेचने वाले न कोई मानने को तैयार। लगातार हटिया लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि धारावती हाई स्कूल पे पॉजिटिव आया है और उससे 10 कदम पश्चिम जाकर के आप देख सकते हैं जहाँ एक दो पासी लोगों का घर है, वहाँ जो तारी वगैरह जो बेचते हैं उनका घर है, उनके बगल में वहीं पर जस्ट लगाया जा रहा है हटिया। और दूसरे जगह पे दो जगहों पे आज हटिया लगाया है लखनऊ में। ये अजीब बात है कि ये हटिया, जबकि जानते हैं कि उसमें कोई भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं करे और अभी तो लोगों के तो चेहरे पे मास्क तक नहीं आया। 60% लोगों के चेहरे पे भी मास्क नहीं आया, 25% लोगों के चेहरे पे भी मास्क नहीं आया। ये बहुत बड़ी आने वाली आफत को दावत दे रही है। अभी तक लोगों को इसका ठिकाना नहीं है कि कितनी बड़ी चीज से हम लड़ रहे हैं। आखिर इस पर कब नजर डालेगी सरकार और कब सख्ती बरतेगी या फिर ऐसे ही आजाद छोड़ देगी, ये तो आने वाली वक्त की बात है। फिलहाल हमारे आपके लिए परेशानी का सबब, तो कम से कम खुद बचने की कोशिश करें। इस बीच बता दें कि त्रिवेणीगंज के SHO काफी दिलदार निकले और वो वहां के मसीहा बन रहे। अभी प्रवासी मजदूरों को बताते चले कि मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत परशाही उच्च विद्यालय की है। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि हम लोगों के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, खाने के लिए भी अब तक कुछ नहीं मिल रहा है, चापाकल की भी व्यवस्था नहीं है, कोई देखने वाला पूछने वाला अभी तक नहीं आया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिले पर SHO सुधीर कुमार ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर हंगामा कर रहे प्रवासी मजदूरों को समझाया। बाद में विद्यालय में जिनको ड्यूटी दिया गया था उसे फोन कर बुलाया गया। आपकी ड्यूटी किस लिए लगाई गई है, घर पे बैठने के लिए या फिर ड्यूटी करने के लिए? उसकी बढ़िया से खिंचाई या नपाई की। उन्होंने कहा कि DM से हम शिकायत करते हैं, DM साहब से, कि आपको बता दिया जाए कि आप घर पे रह करके ड्यूटी कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर की ड्यूटी पर की जा रही है। साथ ही SHO सुधाकर कुमार ने तुरंत ही अपने पास रखे आधुनिक मशीन द्वारा जांच कर सभी प्रवासियों को किट उपलब्ध कराए एवं खाने पीने की व्यवस्था कराई। ये कभी कभी मौका लगता है और लोग स्टार बन जाते हैं और बनना भी चाहिए। यही वक्त है असल हीरो बनने का। यदि सुपौल से नजीर आलम की रिपोर्ट। अब आइए मैं आपको बताता चलूं कि सरकार और प्रशासन के लाख दावे के बावजूद क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाओं का घोर अभाव दिख रहा है। खाने से लेकर रहने तक की सुविधाओं को लेकर हर दिन विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में हंगामा की सूचना मिल रही है। आज मुरलीगंज प्रखंड स्थित मीरगंज के उत्कर्मित मध्य विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे सैकड़ों लोगों ने विद्यालय के सामने NH 107 को
जाम कर दिया। जाम करने वाले लोगों का आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर में न उन्हें सही से खाना मिल रहा है न अन्य सुविधाएं। लोगों ने बताया कि आज सुबह नाश्ते में सिर्फ मुढ़ी मिला था, यानी कि भूजा मिला था, जबकि उसके बाद 3 बज रहा अभी तक कोई भी चीज नहीं मिल पाई है। जी हाँ, यह हालात है फिलहाल बिहार का। आप जान सकते हैं कि प्रवासी मजदूर लगातार बाढ़ की तरह आ रही है और उसकी सुविधा कराने में सरकार को काफ़ी कठिनाई हो रही है। चारों तरफ से क्वारंटाइन सेंटरों का बुरा हाल का खबर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन फैल होती जा रही है पूरे बिहार में। बोलता है कैंटीन से खाना आएगा, आ रहा है कैंटीन से खाना, अभी तक भी नहीं आया है। मेरा नाम भगत कुमार मोहम्मद लोग खाना नहीं मिला है। एक बार 9 बजे दिया है मुढ़ी, एक बार दिया है, और जब दोबारा मांगने के लिए गए तो बोला नहीं है, जाओ और दोबारा जिसको फोन करना है करो, नहीं देंगे खाना। इसीलिए जो है देखिए हम लोग वही बना रहे थे, अभी तक जैसे तैसे खा रहे थे। बना रहे थे 2 लिस्ट की सप्ताह में आप लोग का मेन्यू के हिसाब से खाना है कि नहीं, तो थोड़ा वक्त तो दोगे सर, वक्त कोऑपरेट करोगे ना। कर ही रहे थे सर, ना उस दिन से कहाँ हम लोग वो कर रहे हैं ना, उस दिन से तो नहीं किए ना। खाना में गड़बड़ी होता था थोड़ा। इसी के साथ आपको बताते चले गए हरलाखी मधुबनी के नहरिया पंचायत के हटवरिया मध्य विद्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए 35 प्रवासी मजदूर 2 दिनों से भूखे हैं। जी हाँ, 2 दिनों से भूखे हैं, जिसके परेशान होकर नाराज प्रवासियों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। प्रवासियों का कहना है कि वीडियो के निर्देश पर कुछ दिनों से खाना मिल रहा था, जो कि 2 दिनों से खाना बंद कर दिया गया है। और जब वीडियो को फोन की जाती है तो वो कहते हैं कि मुखिया संपर्क करें। जब मुखिया से संपर्क किया जाता है तो वो सहायता करने से मना कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी स्थिति सेंटर में रहने वाले प्रवासियों के लिए मुश्किल हो गया। हालांकि किसी भी प्रवासी को यहाँ डिग्नी किट भी नहीं मिला है। सभी सार्वजनिक शौचालय व एक दूसरे के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल कम से कम भोजन की आवश्यकता सबसे अहम है। कई लोग जो कि नजदीक के हैं उनके यहाँ घरों से भोजन आ जाती है, लेकिन बाकी लोग भूखे ही रह रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही बड़ा समस्या ये बनकर सामने आ रही है प्रवासियों के लिए। एक बहुत बड़ा समस्या है कि आखिर करे तो करे क्या। सरकार अब धीरे धीरे फैल नजर आ रही है और प्रवासी मजदूर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये पुराने प्रवासी मजदूर हैं जिनको खाना मिल रहा था और अब नहीं मिल रहा है, बीच में छोड़ दिया गया। ऐसे लोग चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से अगर हमारे साथ होता रहा तो घर चले जाएंगे। घर जाने के बाद कितना बड़ा भौचाल आ सकता है ये आप जान सकते हैं। तो हम लोग भूखे हैं, अभी तक खाना का कोई व्यवस्था नहीं है। मुखिया को फोन किया गया है, मुखिया बोलता है 2-3 दिन और खाना बंद रहेगा। वीडियो को बोलता है तो वीडियो बोलता है मुखिया समझे। ऐसा बात है। ऐसे हालात में हम लोग भूखे प्यासे यहाँ कैसे रहेंगे? इससे अच्छा है कि घर क्यों नहीं जाएंगे। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे कम से कम 30-35 लोग हैं। 35 लोग हैं। किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। क्या सब समस्या है यहाँ? सर यहाँ पे खाने का कोई चीज का सुविधा नहीं है। सुबह से भूखे हैं, नहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक कल पे सब आदमी नहाते हैं, एक ही बाथरूम में सब चीज नहाते हैं। लाइन का तार टूटा हुआ है, कोई चीज का उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ पे आते हैं मुखिया, जाते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे आदमी देखते नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं, क्या सुविधा। यहाँ पे रात भर मच्छर काटता है, मैंने मच्छरदानी दिया नहीं, बाल्टी दिया नहीं, जग दिया, कुछ नहीं दिया। तो अगर यहाँ पे अगर मच्छर काटेगा कुछ हो जाएगा तो बोले कोरोना हो गया। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे हो गया हमको 1 हफ्ता हो गया। तो खाना पीना कभी नहीं मिला है? यहाँ पे मिला है, लेकिन यह है कि 2 दिन से नहीं मिल रहा है। 2 दिन से नहीं मिल रहा है जी। कहाँ से आ रहा था खाना पहले? यहीं पे बन रहे थे, बगल में ही बंद कर दिया है जी। कौन बनवा रहा था? मुखिया वीडियो दोनों करवा रहे थे। अभी वीडियो मुखिया को दोनों को फोन किया तो बोल रहा है, मुखिया बोला ऐसे आज भी नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल लग रहा है। मिला आप लोगों को सामान वगैरह? जी सामान मिल गया है। क्या सब मिला? जैसे कि एक तो बाल्टी मिला है, एक तो नहाने वाला साबुन है, एक तो कपड़ा धोने वाला साबुन मिला है, एक तो प्लेट मिला है, एक तो गिलास मिला है, मुंह धोने के लिए ब्रश टूपिया भी मिला है। ये सब चीज मिला हमको। मिल गया है ना? चलो, खाना भी मिल ही रहा टाइम? हाँ, खाना जो है हम लोग को दोनों टाइम भी मिल रहा है। दीजिए सोहेल को इजाजत। मिलते भी आखिरी खबर में अगले खबर के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर में रहे, सेफ रहें और चौथे लॉकडाउन का पालन करें। बताते चले कि अगर आपको हमारी खबर लगती है अच्छी और ये चैनल बढ़िया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब